हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के दो महत्वपूर्ण टॉपिक लोकसभा अध्यक्ष और निर्वाचन आयोग के वन लाइनर प्रश्नों को। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य करते हैं लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। और लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, जिन्हें प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको होता है? निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? लोकसभा अध्यक्ष से लोकसभा का सचिवालय नियंत्रित होता है। अगला है लोकसभा का अध्यक्ष। भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? अर्थात भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो जेबी मावलंकर जी जो हैं वो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं। इन्हें लोकसभा का जनक भी कहते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो अधिवेशन की अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 108 में बताया गया है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? अर्थात कोई भी लोकसभा में कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसको कौन बताता है? तो लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा महासचिव की नियुक्ति लोकसभा स्पीकर करते हैं। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष देता है। कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा स्पीकर करते हैं, या फिर निर्णय इसका लोकसभा स्पीकर बताते हैं। और धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत दी गई है। किस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो के.एस. हेगड़े के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इसी के साथ भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। इस बात को नोट कर लीजिएगा कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। और लोकसभा का पद कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है। और कार्यकाल सबसे लंबा किसका रहा है लोकसभा में? तो बलराम जाखड़ जी का रहा है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयनम अपंगर जी थे। तो इन प्रश्नों को कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है निर्वाचन आयोग। अगला टॉपिक है निर्वाचन आयोग। इसका पहला प्रश्न है निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन का अर्थ होता है कि जनता द्वारा मतदान। तो जब जनता द्वारा मतदान होता है तो उसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है? निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत बताया गया है। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? भारत की निर्वाचन पद्धति ब्रिटेन से ली गई है। इस प्रश्न को टिक कर लीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है मतदाताओं पंजीयन का उत्तरदायित्व किसका है?
तो मतदाताओं पंजीयन का उत्तरदायित्व निर्वाचन आयोग का होता है। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो निर्वाचन आयोग का चेयरमैन मुख्य निर्वाचक आयुक्त होता है। अगला है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। मतदाता सूची अद्यतन बनाकर कौन रखता है? तो निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर रखता है। अगला है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी थे। इस प्रश्न को भी स्टार कर लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है। अगला है भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए थे? तो 1952 में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव हुआ था। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो महिलाओं को मताधिकार 1989 में दिया गया था। उनको मत देने का अधिकार 1989 में दिया गया था। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष या उससे अधिक के लोग व्यक्ति मतदान के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। चुनाव के क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद होता है? चुनाव के क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद होता है? तो चुनाव से 48 घंटे पहले कोई भी पार्टी भी है जो चुनाव है मतलब कोई भी पार्टी है वो अपने दल का प्रचार नहीं कर सकती है। अगला है निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत करने का अधिकार किसको है? तो निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति किसकी सलाह पर पदच्युत करता है? निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति किसकी सलाह पर उसके पद से हटा देता है? तो मुख्य निर्वाचक आयुक्त से। अगला प्रश्न है निर्वाचक आयुक्त की सेवा शर्त या कार्यकाल कौन निश्चित करता है? तो संविधान के अंतर्गत जो भी लिखा गया है निर्वाचन आयुक्त के लिए सेवा शर्त या कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है, तो संविधान के द्वारा निश्चित होता है। लोकसभा या विधानसभा में किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब तक जब्त कर ली जाती है? तो जमानत राशि क्या होती है? तो मतदान का 1/6 भाग अगर 1/6 मतदान प्राप्त नहीं करता है व्यक्ति तो उसकी जो है जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? तो 5 वर्षों के लिए होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा उसके पद से उसको हटाया जा सकता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। विधान परिषद के चुनावों का संचालन कौन करता है? विधान परिषद के चुनावों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? दिनेश गोस्वामी समिति निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इस बात को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? तो चुनाव के दौरान जो आचार संहिता लगती है उसको कौन तैयार करता है? तो निर्वाचन आयोग तैयार करता है। इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक के विषय में था कि चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष की जो व्यवस्था थी उस बारे में इंद्रजीत समिति में बताया गया था या उसका मुख्य उद्देश्य था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।